ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उनकी दो बहुएं थीं। कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहुओं, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया, आपको कार्तिक का काम मुझसे नहीं होगा। आप छोटी बहू से कह दे। बाबा छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे नहाने का पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते और उनकी धोती धोकर सुखा देते और दोपहर में गरम गरम खाना खिला देती। तब छोटी बहू धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें मोती के रूप में इकट्ठा हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि उसे समझ नहीं पाती और आंगन में झाड़ू लगाकर एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। इस तरह से एक माह निकल गया। अब कार्तिक महीना ख़त्म होने आया। ससुर जी ने कहा, अब बहू मैं 2-4 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है और कहती है, खाना बना दिया, आप घर जाकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत में रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक में ब्राह्मणों को तो भोजन करवा रहे हैं और चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। यह सोचकर कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चिड़िया को दाना डाल देती है और खुद चद्दर तान कर सो जाती है। जो दाने बच जाते हैं वो हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोती से जगमगा जाता है। पास से बड़ा भाई देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोती से जगमगा रहा है। उससे रहा नहीं जाता और वो पिताजी से पूछता है, इसका क्या कारण है? हमें क्या मालूम, हम तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके मन में लालच आ जाता है, मैंने क्यों मना कर दिया। वह साल भर का इंतज़ार करती है और कार्तिक माह आने के कुछ दिन पहले ससुर जी से कहती हैं, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे? तो वे कहते हैं, बेटा इस बार मैं स्नान नहीं करूँगा, मेरी उम्र हो गई है। तब वह चिढ़ जाती है और कहती हैं, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया और मेरी बारी आई तो आप कहते हैं उम्र हो गई है, आपको कार्तिक माह का स्नान करना ही पड़ेगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर लेते हैं। बड़ी बहू धीरे धीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सुबह कुएं से पानी लाकर उनके लिए बाल्टी भर देती है, धोती धोकर सुखा देती है। धोती को निचोड़ती नहीं है, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठा हो। उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने, पर ज़मीन में गड्ढे ज़रूर हो गए। इधर कार्तिक महीना ख़त्म होने आया तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। अब वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खेत की रखवाली करने लगी। पर खेत पर कोई भी चिड़िया दाना खाने आती तो वह भगा देती। धीरे धीरे शाम होने आई। शाम तक उसके खेत में हीरे मोती का ढेर तो नहीं बना, बल्कि उसकी बालियों में दाने भी नहीं आए। वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंच गई। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली।